दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस बात को माने या ना माने कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, आरएसएस ने कहीं ना कहीं ये मान ही लिया कि हाँ, बेरोजगारी चरम पर है। बिल्कुल बेरोजगारी चरम पर तो है, लेकिन वही बात है ना कि जिनकी वजह से चरम पर है, असल में उनको वजह नहीं बताया जाता है। आरएसएस ने ये माना तो सही कि हाँ, बेरोजगारी की जो वजह है वो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी जो है नहीं दी जा रही है, लेकिन उसका जिम्मेदार नेहरू को बता दिया गया। मगर अगर देखिए, वाकई में हमारे देश के युवा बेरोजगारी से पीड़ित नहीं होते और उनको नौकरियां मिल रही होती तो इजराइल जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने की बात वो नहीं कहते। उनका कहना है कि भाई यहाँ बिना नौकरी के भूख से मरने से तो बेहतर है कि हम इजराइल जाकर और वहां पर मजदूरी करें और वहां के जो हालात हैं उसमें मर जाए, इजराइल में मर जाए। यहाँ पर मरने से तो बेहतर ही है ना कि इजराइल में संघर्षरत इलाकों में हम मर जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे। ये कहना है उन श्रमिकों का जिनको भेजने की तैयारी इस वक्त भारत की मोदी सरकार कर रही है। कहां? इजराइल। दोस्तों, कैसे? इस खबर में आपको बताऊंगी पूरा मामला क्या है, इस खबर में बताऊंगी। दोस्तों, आपको आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रही बीते दिनों, और वो जो खबर थी वो इजराइल में श्रमिकों को भेजने से जुड़ी थी। यानी हमारे देश की सरकार ये तय कर रही है कि हमारे देश के कुछ श्रमिक इजराइल जाएंगे। उनकी संख्या तकरीबन 10,000 बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इनका चयन किया जाएगा और इन्हें इजराइल भेजा जाएगा। 1.37 लाख, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख या उससे थोड़ा सा कम, 1 लाख और तकरीबन 40,000, यानी 1,37,000 जो है इनका पूरा अमाउंट तय किया गया है। उसमें से भी खाने पीने का एक्सपेंस होगा या टिकट का एक्सपेंस होगा या मान लीजिए कि स्वास्थ्य बीमा का एक्सपेंस हो गया, चिकित्सा बीमा से जुड़ा इंश्योरेंस हो गया, अपने हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा होटल का किराया हो गया, रहना जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारी लागत इसी सैलरी में से कट की जाएगी। लेकिन फिर भी मजदूर वहां जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये तक कह दिया गया है, जैसा मैं खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रही हूं आपको दबायर की, ये तक कह दिया गया है खबर में कि भाई जो सरकार है वो इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि संघर्षरत इलाकों में मजदूर जाएंगे तो उनकी जान जोखिम में डाली जाएगी कि नहीं। जान जोखिम में डाली जा रही है, सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो किसी भी मजदूर को नहीं जाना चाहिए इजराइल। दोस्तों, बावजूद इसके हरियाणा में चयन प्रक्रिया के लिए कतार लगी हुई है। यानी मजदूरों का जो इंटरेस्ट है इजराइल जाने में वो बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने एक वजह दी है उसके पीछे कि भारत में भूखमरी से मरने से तो अच्छा है कि हम इजराइल जाकर मर जाएं। मरना तो दोनों तरफ है, लेकिन कम से कम खा पी कर और गुजारा करके तो मरेंगे। भारत जैसे नहीं कि यहाँ पर हमें नौकरी नहीं मिल रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके हम मारे जाए। तो सोचिए कि ये आलम है कि तुलना की जा रही है इजराइल से भारत की, कि वहां पर संघर्षरत माहौल में भी नौकरी दी जा रही है और नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं। कहां से? भारत से बुला रहे हैं। हालांकि भारत की सरकार ही तय कर रही है कि इजराइल की मदद की जाएगी श्रमिकों के मामले में, 10,000 मजदूर जो है उसको दिए जाएंगे। इन्हीं 10,000 मजदूरों का चयन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। अब इसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों, बिना देर किए पहली बात तो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको मोहम्मद जुबैर का ट्वीट दिखा रही हूं। इन्होंने क्या लिखा है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उन मजदूरों की आप बीती है, ये उन मजदूरों की अवस्था है कि वो ये कहने पर मजबूर है कि हम इजराइल जाकर मरना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां तो हमें भूख से मरना पड़ेगा। ये जो ट्वीट है, इन्होंने जो ट्वीट किया है, अब ये अनअवेलेबल हो गया है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि जब इस पूरे ट्वीट पर बवाल मचने लग गया, जो कि मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया, तो इंडिया टुडे का बताया जा रहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये ट्वीट था और ये अभी डिलीट कर दिया गया है। ये जो ट्वीट है डिलीट कर दिया गया है। जब तक मैं ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए आ रही हूं तब तक मैं ये ट्वीट डिलीट हो चुका है। हालांकि इस पर कोट करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि आई एम अवेयर ऑफ द थ्रेट इन इजराइल ड्यू टू द वॉर विद हमास
but it's better to die while working than to die of hunger without a job here in our state, said the postgraduate in history from चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद। यानी इनका कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से एक व्यक्ति, जिसका ये कहना था कि मुझे मालूम है कि इजराइल में स्थिति क्या है, लेकिन बावजूद इसके मैं वहां जाना चाहता हूं क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होगा कि मैं वहां पर जाकर जॉब करके जॉब के दौरान मारा जाऊं, जबकि यहां पर तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। ये साफ सीधे तौर पर जो है कहना है एक व्यक्ति का जिसने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब इन्होंने जो ट्वीट किया था दोस्तों, मैं आपको ये भी दिखाती कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर क्या लिखा है, लेकिन क्योंकि ये जो ट्वीट है डिलीट कर दिया गया है और अभी फिलहाल ये ट्वीट आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर नहीं मिलेगा, तो मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा इसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। लिखा है मोहम्मद जुबैर ने कि द ट्वीट बिलो वाज डिलीटेड बिकॉज TOI mistakenly use a pic from Palestine instead of Israel they reshared the article with a different pic now। यानी इनका कहना है कि पहले जो पूरा जो तस्वीर शेयर की गई थी वो इजराइल की नहीं बल्कि वो फिलिस्तीन की शेयर की गई थी, और फिलिस्तीन की जो तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों, इसमें इजराइल ने कितनी तबाही मचाई है साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन क्योंकि फिलिस्तीन की तस्वीर शेयर की, इसलिए अब फिलिस्तीन की तस्वीर हटा के इजराइल की तस्वीर शेयर कर दी गई है, और ये तस्वीर शेयर करते हुए दोबारा से वही लिखा गया है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल नया है वो नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर आप कहेंगे तो जितने भी श्रमिक यहां से जाना चाह रहे हैं इजराइल, वो मजबूरी के तहत जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी के साथ साथ कहीं ना कहीं भूखमरी की वजह से, भूख से, क्योंकि पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है तो भाई बाहर ही जाना पड़ेगा, यहां तो कुछ हो नहीं सकता है। अब सबसे जरूरी बात यहां देखिए आप कि इतनी बेकार स्थिति में भी हमारे देश का इकलौता ऐसा संगठन जिसके लिए कहा जाता है कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी उसी की विचारधारा पर चलती है दोस्तों, आरएसएस की जो शाखा है उसने ये लिखा कि भाई बेरोजगारी के लिए जो है नेहरू जिम्मेदार है। अगर वो पहले से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते तो हो सकता था कि आज जो यूथ है वो सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागता। ये साफ सीधे तौर पर कहना है। आरएसएस की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच हाल में स्वरोजगार पर जोर देता रहा है। पहले सरकार इस पर जोर नहीं देती थी क्या, और सरकारी नौकरियों पर जोर देती थी क्या? सरकारी नौकरियों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये कहीं ना कहीं इस शाखा ने बताया है दोस्तों। अश्विनी महाराज जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, उनका मानना है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नौकरी खोजने की मानसिकता को बदलना होगा। नौकरी खोजने की मानसिकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराकर हर चीज से कन्नी काट लीजिए और ये भूल जाइए कि आपके देश में स्थिति क्या है इस वक्त, और क्यों जो युवा हैं वो भागना चाह रहे हैं देश से, दूसरे देश में जाकर मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में भूख से मरना पसंद नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि भूख है, जाहिर सी बात है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी अगर पैसा नहीं है या 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं जुटा पा रहा है, तो ये खराब हालात है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो दावा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है, इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना खोखला है, ये भी समझ में आता है दोस्तों। बेरोजगारी और लोगों तक खाना ना पहुंचना 2 पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।